साथ जुड़ी रहूं और इसी बहाने मैं भगवत गीता भी पढ़ लूं और आप लोग भी इसे सुन लें, ताकि ना पढ़ते हुए भी आप लोग भगवत गीता को सुन लें। सुनने से भी उतना ही लाभ प्राप्त होगा जितना पढ़ने से होगा, जहाँ तक मुझे इतना तो पता है। मुझे इतना समझ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ जुड़ना चाहती हूँ और जुड़ के मैं आज आप लोगों के लिए भगवत गीता का अध्याय लेकर आई हूँ। एक एक करके मैं पूरी ये किताब को ख़त्म करूँगी, समाप्त करूँगी। इसी तरह से मेरा भी भगवत गीता खत्म हो जाएगा। मैंने बैठे बैठे सोचा कि चलो मैं थोड़ा भगवत गीता ही पढ़ लेती हूँ। तो अगर आप मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। तो स्टार्ट करते हैं पृष्ठभूमि। यद्यपि भगवत गीता का व्यापक प्रकाशन और पठन होता रहा है, किंतु मूलतः यह संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक घटना रूप में प्राप्त है। महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। इसी युग के प्रारंभ में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी। उनकी यह वार्ता, जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ता है, इस महायुद्ध के शुभ आरंभ के पूर्व हुई, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पांडवों के मध्य होने वाला था। धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई भाई थे, जिनका जन्म कुरुवंश में हुआ था और जो राजा भरत के वंशज थे। माफ़ कीजिएगा, भारत बोल दिया मैंने, जिनके नाम पर भी महाभारत नाम पड़ा। चूँकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, अतएव राज सिंहासन उसे न मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला। पांडु की मृत्यु बहुत ही कम आयु में हो गई, अतएव उसके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव धृतराष्ट्र के देखरेख में रख दिए गए, क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था। इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों ही को गुरु द्रोण द्वारा सैन्य काल का प्रशिक्षण दिया गया और पूज्य भीष्म पितामह उन्हें सलाह देते रहते थे। इतने पर ही धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन पांडवों से घृणा ईर्ष्या करता था और अंधा तथा दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के बजाय अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र के परामर्श से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों को जान से मार डालने का षड्यंत्र रचा। 5 पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई कृष्ण के संरक्षक में रहने के कारण अपने प्राणों की रक्षा करते रहे। कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, अपितु साक्षात परम ईश्वर है, जिन्होंने इस धरा धाम में अवतार लिया था। बोलिए श्री कृष्ण जी की जय। राधे कृष्ण। और अब एक राजकुमार की भूमिका अदा कर रहे थे। वे पांडु की पत्नी कुंती तथा पृथा के भतीजे थे। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के पालक होने के कारण वे पांडु पुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। किंतु अंततः चतुर दुर्योधन ने पांडवों को जुआ खेलने के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसे राजाओं तथा राजकुमारों की सभा के मध्य निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। कृष्ण के देवी हस्तक्षेप से उसकी रक्षा हो सकी, किंतु जुए में हार जाने के कारण पांडवों को अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा और 13 वर्ष तक वनवास के लिए जाना पड़ा। वनवास से लौटकर पांडवों ने दुर्योधन
से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। पांचों पांडवों ने अंत में पूरा राज्य मांगकर केवल 5 गांवों की मांग रखी, किंतु दुर्योधन की सुई की नोक पर भूमि देने के लिए राजी नहीं हुआ। मतलब कि उन्होंने 5 गांव मांगा था पांडवों ने, लेकिन उसने सुई की नोक बराबर भी जमीन देने से मना कर दिया पांडवों को। अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना अवश्यम भावी हो गया। विश्व भर में राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे तो कुछ पांडवों के पक्ष में। उस समय कृष्ण पांडु पुत्र के संदेश वाहक बनकर शांति की याचना के लिए धृतराष्ट्र के दरबार में गए। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो माफ कर दीजिएगा, हो गई तो युद्ध निश्चित था। अत्यंत सच्चरित्र 5 पांडवों ने कृष्ण को भगवान के रूप में पहचान लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं समझ पाए थे। फिर भी कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छा अनुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वे युद्ध नहीं कर सकते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे कर सकता था। राजनीतिक में कुशल दुर्योधन ने कृष्ण की सेना झपट ली, जबकि पांडवों ने कृष्ण को लिया। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने सुप्रसिद्ध धनुर्धर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां से भगवत गीता का शुभ आरंभ होता है। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी है और धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहा है कि उन सेनाओं ने क्या किया। इस तरह सारी पृष्ठभूमि तैयार है। आवश्यकता है केवल इस अनुवाद तथा भाष्य के विषय में संक्षिप्त करने की। भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवादकों में यह सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे अपनी विचारधारा तथा दर्शन को स्थान देने के लिए कृष्ण को ताक पर रख देते हैं। वे महाभारत के इतिहास को पौराणिक कथा मानकर कृष्ण को निमित्त बनाते हैं। किसी अज्ञात प्रतिभाशाली व्यक्ति के विचारों को पद रूप में प्रस्तुत करने का या फिर बहुत हुआ तो कृष्ण को एक गौण ऐतिहासिक पुरुष बना दिया जाता है, किंतु साक्षात कृष्ण भागवत गीता के लक्ष्य तथा विषय वस्तु दोनों है। जैसे कि गीता स्वयं अपने विषय में कहती है, अतः यह अनुवाद तथा इसी के साथ दिया हुआ भाष्य पाठक को कृष्ण की ओर निर्देशित करता है, उनसे दूर नहीं ले जाता। इस दृष्टि से भगवत गीता यथारूप अनुपम है। साथ ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस तरह यह पूर्णतया ग्राह्य तथा संगत बन जाती है। चूँकि गीता के वक्ता एवं उसी के साथ चरम लक्ष्य भी स्वयं कृष्ण है, अतएव यही एकमात्र ऐसा अनुवाद है जो इस महान शास्त्र को सही रूप में प्रस्तुत करता है। आगे बढ़ते हैं। अमुक सर्वप्रथम मैंने भगवत गीता यथारूप इसी रूप में लिखी थी जिस रूप में अब यह प्रस्तुत की जा रही है। दुर्भाग्यवश जब पहली बार इसका प्रकाशन हुआ तो मूल पांडुलिपि को छोटा कर दिया गया, जिससे अधिकांश श्लोकों की व्याख्याएं छूट गई थी। मेरी अन्य सारी कृतियों में पहले मूल श्लोक दिए गए हैं, फिर उनका अंग्रेजी में लिप्यंतरण तथा संस्कृत शब्दों अंग्रेजी अर्थ, फिर अनुवाद और अंत में तात्पर्य रहता है। इससे कृति प्रमाणिक तथा विद्वतापूर्ण बन जाती है, उसका अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है। अतः जब मुझे अपनी मूल पांडुलिपि को छोटा करना पड़ा तो मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हुई। किंतु भगवत गीता यथारूप की मांग बढ़ी तब तमाम विद्वानों तथा भक्तों के मुझसे अनुरोध किया कि मैं इस कृति को
इसके मूल रूप में प्रस्तुत करूं। अतः ज्ञान की इस महान कृति को मेरी मूल पांडुलिपि का रूप प्रदान करने के लिए वर्तमान प्रयास किया गया, जो पूर्ण परंपरागत व्याख्या से युक्त है, जिससे कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अधिक प्रगतिशील एवं पुष्ट स्थापना की जा सके। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन मौलिक ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक, सहज तथा दिव्य है, क्योंकि यह भगवत गीता यथारूप पर आधारित है। यह संपूर्ण जगत में विशेषताएं नई पीढ़ी के बीच अति लोकप्रिय हो रहा है। यह प्राचीन पीढ़ी के बीच भी अधिकाधिक रुचि प्रदान करने वाला है। प्रौढ़ इसमें इतनी रुचि दिखा रहे हैं कि हमारे शिष्यों के पिता तथा पितामह हमारे संघ की आजीवन सदस्य बनकर हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। लॉस एंजलिस में अनेक माताएं तथा पिता मेरे पास यह कृतज्ञता व्यक्त करने आते थे कि मैं सारे विश्व के कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अगुवाई कर रहा हूँ। उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि अमेरिकी लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि मैंने अमेरिका में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ किया है, किंतु इस आंदोलन के आदि प्रवर्तक तो स्वयं भगवान कृष्ण है, क्योंकि यह आंदोलन बहुत काल पूर्व प्रवर्तित हो चुका था और परंपरा द्वारा यह मानव समाज में चलता आ रहा है। यदि इसका किंचित मात्र श्रेय है तो वह मुझे नहीं, अपितु मेरे गुरु कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य 108 श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के कारण है। यदि इसका कोई भी श्रेय मुझे है तो बस इतना ही है कि मैंने बिना किसी मिलावट के भगवद गीता को यथारूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मेरे इस प्रस्तुतिकरण के रूपों भगवद गीता के जितने भी अंग्रेजी संस्करण निकले हैं, उनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को व्यक्त करने के प्रयास दिखते हैं, किंतु भगवत गीता यथारूप प्रस्तुत करते हुए हमारा प्रयास भगवान कृष्ण के संदेश को प्रस्तुत करना रहा है। हमारा कार्य तो कृष्ण की इच्छा को प्रस्तुत करना है, न कि किसी राजनीतिज्ञ, दार्शनिक या विज्ञानी की संसारी इच्छा को, क्योंकि इनमें चाहे कितना ही ज्ञान क्यों न हो, कृष्ण विषय ज्ञान रंच मात्र भी नहीं पाया जाता। जब कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मधाजी मह नमस्कुरु, तो हम तथाकथित पंडितों की तरह यह नहीं कहते कि कृष्ण तथा उनकी अंतरात्मा पृथक पृथक है। कृष्ण परम ब्रह्म है और कृष्ण के नाम, उनके रूप, उनके गुणों, उनकी लीलाओं आदि में अंतर नहीं है। जो व्यक्ति परंपरागत कृष्ण भक्त नहीं है, उसके लिए कृष्ण के सर्वोच्च ज्ञान को समझ पाना कठिन है। सामान्यतः तथाकथित विद्वान, राजनीतिक, दार्शनिक तथा स्वामी कृष्ण के सम्यक ज्ञान के बिना भगवद गीता पर भाष्य लिखते समय या तो कृष्ण को उसमें से निकाल फेंकना चाहते हैं या उनको मार डालना चाहते हैं। भगवद गीता का ऐसा अप्रामाणिक भाष्य मायावादी भाष्य कहलाता है और श्री चैतन्य महाप्रभु हमें ऐसी अप्रामाणिक लोगों से सावधान कर गए। वे कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवद गीता को मायावादी दृष्टि से समझने का प्रयास करता है, वो बहुत बड़ी भूल करेगा। ऐसी भूल को दुष्परिणाम यह होगा कि भगवद गीता के दिगंत भ्रमित जिज्ञासु आध्यात्मिक मार्गदर्शन के मार्ग से मोहग्रस्त हो जाएंगे और वे भगवत धाम वापस नहीं जा सकेंगे। भगवद गीता यथारूप को प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य बुद्ध जिज्ञासुओं को उस उद्देश्य का मार्गदर्शन कराना है जिसके लिए कृष्ण इस धारा पर ब्रह्म के एक दिन में एक बार अर्थात प्रत्येक वर्ष बाद अवतार लेते हैं। प्रत्येक इतने वर्ष बाद 8,6,0,0,0,0,0 करोड़ से भी ऊपर है वर्ष बाद अवतार लेते हैं। भगवद गीता में इस उद्देश्य का उल्लेख हुआ है और हमें उसे उसी रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए, अन्यथा भगवद गीता तथा उसके वक्ता भगवान कृष्ण को समझने का कोई अर्थ नहीं है।
भगवान कृष्ण ने सबसे पहले लाखों वर्ष पूर्व सूर्योदय से भगवत गीता का प्रवचन किया था। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा और कृष्ण के प्रमाण की गलत व्याख्या किए बिना भगवत गीता के ऐतिहासिक महत्व को समझना होगा। कृष्ण की इच्छा का संदर्भ दिए बिना भगवत गीता की व्याख्या करना महान अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए कृष्ण को भगवान रूप में समझना होगा, जिस तरह कृष्ण के प्रथम शिष्य अर्जुन ने उन्हें समझा था। भगवत गीता का ऐसा ज्ञान वास्तव में लाभप्रद है और जीवन उद्देश्य को पूरा करने में मानव समाज के कल्याण हेतु प्रमाणिक भी होगा। मानव समाज में कृष्ण भावनामृत आंदोलन अनिवार्य है, क्योंकि यह जीवन की चरम सिद्धि प्रदान करने वाला है। ऐसा क्यों है, इसकी पूरी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। दुर्भाग्यवश व संसारी झगड़ालू व्यक्तियों ने अपनी आसुरी लालसाओं को अग्रसर करने तथा लोगों को जीवन में सिद्धांतों को ठीक से न समझने देने में भगवत गीता से लाभ उठाया। प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि ईश्वर या कृष्ण कितने महान है और जीवों की वास्तविक स्थितियाँ क्या है। प्रत्येक व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि जीव नित्य दास है और जब तक वे कृष्ण की सेवा नहीं करेगा तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता रहेगा। यहाँ तक कि मायावादी चिंतक को भी इस चक्र में पड़ना होगा। यह ज्ञान एक महान विज्ञान है और हर प्राणी को अपने हित के लिए इस ज्ञान को सुनना चाहिए। इस कलयुग में सामान्य जनता कृष्ण की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित है और उसे यह भ्रांति है कि भौतिक सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बन सकेगा। उसे इसका ज्ञान नहीं है कि भौतिक या बहिरंगा प्रकृति अत्यंत प्रबल है, क्योंकि हर प्राणी प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। सौभाग्यवश जीव भगवान अंत रूप है, अत्यंत उसका सहज कार्य। भगवान की सेवा करना मोह बस मनुष्य विभिन्न प्रकारों से अपनी इंद्रिय तृप्ति करके सुखी बनना चाहता है, किंतु इससे वह सुखी नहीं हो सकता। अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय उसे भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान यही चाहते हैं कि इसी की अपेक्षा रखते हैं। मनुष्य को भगवत गीता के इस केंद्र बिंदु को समझना होगा। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व को इसी केंद्र बिंदु की शिक्षा देता है। जो व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन करके लाभान्वित होना चाहता है, वो हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन से इस संबंध में सहायता प्राप्त कर सकता है। अतः हमें आशा है कि हम भगवत गीता यथारूप जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं उससे मानव लाभ उठाएंगे, और यदि एक भी व्यक्ति भगवत भक्त बन सके तो हम अपने प्रयास को सफल मानेंगे। हाँ, मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि अगर मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ और आप पूरा सुन रहे हैं तो हम सफल होंगे भगवत भक्त बनाने में। कि अब तो वैसे भी बहुत युवा भी जानना चाहते हैं क्या कि है ऐसा क्या भगवत गीता में। तो चलिए हम आज तो मैंने बस आगे की जैसे समरी बोल सकते हैं, बस एक छोटा सा मैंने जैसे आगे का हमने पढ़ा। अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा भगवद गीता का प्रथम अध्याय। तो कल हम इसका शुरुआत करेंगे। चलिए, तो कल हम ये अध्याय स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि अब हम डेली भगवद गीता को पढ़ेंगे और आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, बजरंगबली की जय।